अब सिर्फ एक मंत्री और विधायक की आपसी नोकझोंक तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये घटना राज्य की राजनीति में सत्ता के भीतर असंतोष, प्रशासनिक विफलताओं और विपक्ष को मिले नए हमले के अवसर के रूप में देखी जा रही है। दरअसल जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और चरखारी से बीजेपी के विधायक ब्रजभूषण राजपूत के बीच हुए सरेआम बहस ने न केवल स्थानीय प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया है, बल्कि योगी सरकार की डबल इंजन कार्य प्रणाली पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल ये घटना उस समय हुई जब जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह महोबा जिले के दौरे पर थे और हर घर नल से जल योजना की समीक्षा से जुड़ा था। मंत्री जैसे ही कार्यक्रम स्थल से लौट रहे थे, उसी दौरान विधायक ब्रजभूषण राजपूत अपने समर्थकों और बड़ी संख्या में ग्राम प्रधानों के साथ सड़क पर आ गए और मंत्री के काफिले को रोक दिया। देखते ही देखते ये विरोध तीखी बहस में बदल गया। विधायक का आरोप था कि उनके विधानसभा क्षेत्र में पानी की भारी किल्लत है, सड़कें खोदकर छोड़ दी गई और महीनों बीत जाने के बाद भी न तो सड़कें बनी और न ही नियमित जलापूर्ति शुरू हो पाई। ब्रजभूषण राजपूत ने मंत्री के सामने खुले तौर पर कहा कि सरकारी कागजों में योजनाएं पूरी दिखाई जा रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल उलट है। उन्होंने कहा कि जिन गांवों में हर घर जल योजना पूरी तरह बताई जा रही है, वहां आज भी महिलाएं और बच्चे दूर दराज से पानी लाने को मजबूर हैं। विधायक ने यह भी आरोप लगाए कि ठेकेदारों और अधिकारियों की मिलीभगत से घटिया काम हुआ है, जिसकी शिकायतें बार बार करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने शुरुआत में संयम बनाए रखने की कोशिश की और कहा कि वे सभी शिकायतों की जांच करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कहीं लापरवाही पाई गई तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन विधायक का गुस्सा शांत होने के बजाय और भी भड़क उठा। दोनों नेताओं के बीच आवाजें ऊंची होने लगी और समर्थकों की भीड़ ने माहौल को और भी तनावपूर्ण बना दिया। वहीं कुछ ही देर के लिए स्थिति ऐसी हो गई कि पुलिस और प्रशासन को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। इसी दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने देखा कि ये टकराव केवल योजनाओं की समीक्षा तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके पीछे लंबे समय से चला आ रहा स्थानीय सत्ता संघर्ष और उसके प्रशासनिक नाराजगी भी झलक रही थी। विधायक बार बार ये कहते नजर आए कि जनता उन्हें सवाल पूछने के लिए चुनकर भेजती है और अगर मंत्री ही सवालों से बचेंगे तो वे जनता को क्या जवाब देंगे। वहीं इस हालात को बिगड़ता देख स्वतंत्र देव सिंह ने फैसला किया कि सड़क पर बहस करने के बजाय इस मुद्दे को प्रशासनिक स्तर पर सुलझाया जाए। इसके बाद मंत्री, विधायक, जिला प्रशासन के अधिकारी और ग्राम प्रधान जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। यहाँ एक लंबी बैठक हुई। बैठक में जल जीवन मिशन, सड़क मरम्मत, ठेकेदारों की भूमिका और अधिकारियों की जवाबदेही जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चाएं हुई। इस बैठक में अधिकारियों ने स्वीकार किया कुछ गांवों में काम अधूरा है और कई जगह पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़कें ठीक नहीं की गई। अधिकारियों ने यह भी माना कि जल आपूर्ति में तकनीकी और प्रबंधन संबंधी समस्याएं हैं, जिन्हें जल्द दूर करने की जरूरत है। मंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि तय समय सीमा के अंदर सभी शिकायतों का समाधान किया जाए और काम में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की जाए। हालांकि बैठक के बाद भी ये साफ हो गया कि मामला यहीं खत्म नहीं होने वाला। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें मंत्री और विधायक के बीच तीखी बहस साफ देखी जा सकती है। वीडियो वायरल होते ही विपक्ष को सरकार पर हमला बोलने का बड़ा मौका मिल गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पूरे घटनाक्रम पर तंज कसते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार में अब सिर्फ इंजन ही नहीं, डिब्बे भी आपस में टकरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह घटना साबित करती है कि बीजेपी सरकार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है और जनता की समस्याओं को लेकर खुद उनके नेता भी आमने सामने आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जब सरकार के मंत्री और विधायक ही एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं तो आम जनता का क्या हाल होगा। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए लिखा कि बीजेपी की कथित विकास योजनाएं सिर्फ कागजों में हैं और जमीनी सच्चाई सामने आते ही उनके नेता एक दूसरे से भिड़ने लगते हैं।
उन्होंने इसे डबल इंजन सरकार की असली तस्वीर बताया है। वहीं विपक्षी दलों ने इस घटना को योगी सरकार की प्रशासनिक कमजोरी और आंतरिक कलह का प्रतीक बताया। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने भी सवाल उठाया कि जब सत्ता के पक्ष के विधायक की सड़क पर उतरकर विरोध करने को मजबूर हैं, तो ये सरकार की विफलता नहीं तो और क्या है। बीजेपी के भीतर हालांकि इस घटना को अलग नजरिए से देखने की कोशिश की जा रही है। पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि ये लोकतंत्र का हिस्सा है और जनप्रतिनिधियों का काम ही है कि वे जनता की समस्याएं मजबूती से रखें। उनके मुताबिक मंत्री और विधायक के बीच हुआ ये टकराव अंततः समाधान की दिशा में ही गया, क्योंकि बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। फिर भी राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह घटना बीजेपी के लिए एक चेतावनी है। आने वाले समय में पंचायत चुनावों और अन्य स्थानीय चुनावों से पहले इस तरह की घटनाएं पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं, खासकर बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र में जहां पानी और सड़क की समस्या पहले से ही संवेदनशील मुद्दा रही है। वहां इस तरह का सार्वजनिक टकराव जनता के बीच गलत संदेश दे सकता है। इस पूरे मामले ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या योजनाओं की मॉनिटरिंग सिर्फ आंकड़ों तक सीमित रह गई है। हर घर जल जैसी महत्वाकांक्षी योजना अगर जमीन पर सही ढंग से लागू नहीं होती और उसी को लेकर सत्ताधारी दल के नेता आपस में भिड़ते हैं, तो ये प्रशासनिक तंत्र की गहरी खामियों की ओर इशारा करता है। महोबा की ये घटना अब सिर्फ एक जिले का मामला नहीं रही, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में सत्ता, विकास और जवाबदेही के रिश्ते को उजागर करती है। मंत्री और विधायक की भिड़ंत, प्रशासन की स्वीकारोक्ति और विपक्ष का तंज, इन सब ने मिलकर इसे एक बड़े राजनीतिक संदेश में बदल दिया है, जिसका असर आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति में साफ तौर पर नजर आ सकता है। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में लिखना ना भूलें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।